स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा में। तो आप देख रहे हैं आज का इवनिंग एजेंडा महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध और इन मामलों पर लगातार तेज हो रही सियासत पर है। वो अखिलेश यादव जो खुद कानून व्यवस्था के मसले पर सत्ता से दूर गए, वो कह रहे हैं कि यह ऐसा दौर है जो महिलाओं के लिए सबसे खराब है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव की इस आरोप पर कोई भी झूठ हम नहीं कह सकते या किसी भी तरह का कोई ऐसी राजनीति नजर नहीं आती, क्योंकि आंकड़े भी अखिलेश यादव के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बहस को हमें क्यों लाना पड़ा है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बढ़ ही रहे हैं और उस पर सियासत भी तेज है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, चाहे संभल की घटना हो, हालिया घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, मैनपुरी की घटना हो, इससे पहले चिन्मयानंद का मामला, उससे पहले सेंगर का मामला हो, तो लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला है, तो अखिलेश यादव भी फेसबुक पर पोस्ट डालकर कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे खराब दौर है। विपक्ष के सवालों पर सरकार के दो मंत्री आए हैं मोर्चा संभालने, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, और कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है। तो यहां सवाल यह है कि जब पिछली सरकारों में अपराध होते थे तो क्या आप लोग आरोप नहीं लगाते थे? और अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस पर राजनीति से अगर भला होता है तो इसमें बुराई क्या है? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को लेकर जो अपराध बढ़ रहा है उस पर महिलाएं सुरक्षित तो फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन उसमें राजनीति तेज जरूर होती जा रही है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनीता अग्रवाल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो बताएंगे कि आखिर समाज में बुराई है या फिर ये इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा है जो अपराध बढ़ रहे हैं। और AK जैन साहब पूर्व DGP हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अंदर की हमें बातें बताएंगे कि नियंत्रण दरअसल कहां से खो जाता है। और दिनेश नैन नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनीता जी, बड़ा छोटा सा सवाल आपसे, जवाब उसका मैं चाहूंगी कि आप भी तथ्यों के अनुसार दें। क्या गलत कह रहे हैं अखिलेश यादव अगर कहते हैं कि आज का दौर महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से सबसे खराब है? देखिए, अखिलेश यादव जी गलत कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि महिलाओं पे अपराध चाहे अखिलेश सरकार में हुआ हो चाहे इस सरकार में, वो गलत है। उसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात, हमने आप भी बैठे, हम यहाँ सारे से बात कर रहे थे कि हम लोग को सबसे पहले सामाजिक वातावरण को बदलना पड़ेगा। जो हम लोग जो इस तरह के अत्याचार करते हैं, जो काम करते हैं, अनीता जी आप इस सामाजिक कार्यकर्ता की भाषा मत बोलिए, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, वो जो चाहे वो कर सकती है। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, शब्द तो लाइए ही मत। आप ये बताइए महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? नहीं, हमारी सरकार ने तो देखिए पूरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने अपनी अनीता जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सत्तारूढ़ दल से यहाँ पर आई हैं उसका पक्ष रखने के लिए। दूसरी बात है आप महिला भी हैं। संभल की घटना देखिए, मैं हालिया घटना कह रही हूँ, पिछली घटना नहीं कह रही हूँ, मैनपुरी की घटना देखिए। इसके बाद भी आप कह रही महिलाएं सुरक्षित है। और अगर आप चाहें तो मैं आंकड़ों से अपनी बात साबित कर सकती हूँ। पिछली सरकार की तुलना में अपराध का ग्राफ बढ़ा है यूपी में, स्वीकार करिए इसको। मैं भी आपको आंकड़ा देने जा रही हूँ कि 2017 की तुलना में 2018 में डकैती, बलात्कार, हत्या पर लूट अपराधों में कमी आई है। महिलाओं पे आई है। 17 से 18 का आंकड़ा आप देख लीजिए। महिलाओं की हिंसा की बात हो रही है। हाँ, नहीं, मैं